अब मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ यहाँ की भाषा, संस्कृति, पेशा, कानून, भाषा के लिए। श्रीलंका में विभीषण नहीं होता है तो रावण का वध नहीं होता है। झारखंड की राजनीति में सुदेश महतो आजसू पार्टी विभीषण का काम कर रहा है। भाषा आंदोलन को लेकर झारखंड में युवा जो है आक्रोशित हैं और सभी जिलों में वो मुहिम खोल चुके हैं, मोर्चा खोल चुके हैं। और इसी का जीता जागता स्वरूप हम लोगों ने धनबाद और बोकारो जैसे जिलों में देखा, जहां कि लाखों लोग सड़कों पर निकल गए और उनको लगता है कि अन्याय हो रहा है उनके साथ, झारखंडियों के साथ अन्याय हो रहा है। चाहे स्थानीयता की बात हो, भाषा के अधिकार की बात हो, चाहे नियोजन की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार आरक्षण की बात हो, हर मोर्चे पे युवाओं को लग रहा है उनके साथ धोखा हुआ। हमारे बीच में मौजूद हैं सूर्य सिंह बेसरा। ये किसी नाम के मोहताज तो नहीं है, झारखंड आंदोलनकारी भी रहे, आजसू के संस्थापक सदस्यों में भी रहे और ये ऐसे विधायक थे जिन्होंने त्याग पत्र देने का भी काम किया था बिहार विधानसभा से अपने नैतिक जिम्मेवारी को लेते हुए। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज झारखंड में जो 28 आदिवासी विधायक है और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति के भी विधायक है और आपके झारखंडी विधायक भी हैं, तो आज किस तरीके से राजनीति को आप देखते हैं कि आज आवाज़ जो है लोगों की, आप जैसे लोग अब त्याग पत्र दे दिए, आपको आपके स्वाभिमान को जहां चोट लगा, लेकिन आज जो है कोई पार्टी का लोग माटी का बात नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे? कोयलांचल में आग लग चुकी है, कोल्हान में भी आग धधक रहा है, मेरे के दिलों और दिमाग में मेरे भी धड़क रहा है। आइए सुनिए भाषा के मामले में सूर्य सिंह बेसरा क्या बोल रहा है। भाषा, हासा, पेशा। भाषा माने मातृभाषा, हासा माने मातृभूमि झारखंड, और पेशा माने परंपरागत सामाजिक ट्राइबल सेल्फ रूल। यहाँ बोलने को कोई बोला आदिवासी मूलवासी, मूलों तो अगर देखा जाए आदिवासी का परिभाषा है जो खतियानी है खूंटखाटी, वही मूल में आदिवासी। सरकार वाले ST SC OBC कर दे, लेकिन वही मूलवासी है और वही आदिवासी है। सरकार का लिस्ट में ST SC OBC में बांट दिया, लेकिन मूल तो झारखंड के हम सब लोग आदिवासी हैं। हमारा ये मांग नहीं है और हम झारखंडियों की मांग नहीं है। जब घर बनता है तो बुनियाद खोदी जाती है, फाउंडेशन, और फाउंडेशन जितना मजबूत होगा इमारत उतना मजबूत होगा। ये आज जो है झारखंड का दीवार गिर रहा है, इसका मतलब झारखंड का नींव कमजोर है। सभी राज्यों का स्थापना का नींव भाषा रहा है, संस्कृति रहा है, वहाँ की जातीयता रहा है। 1905 में बंगालियों के लिए बंगाल बना, 1912 में बिहारियों के लिए बिहार बना, 1936 में उड़िया लोगों के लिए उड़ीसा बना, और 1956 में तमिल तेलुगु के लिए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बना, और 1960 में गुजरात महाराष्ट्र बना, और 1967 में पंजाबी और जाट के लिए पंजाब हरियाणा बना। 1971 में एक असम को 7 टुकड़ा में बांट दिया। और इसी तरह आज आज़ाद भारत देश में पहले आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के पहले भारत में केवल 14 राज्य था, और आज देखते देखते बढ़ते बढ़ते राज्यों की संख्या 29 हो गई। भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में जितने भी क्षेत्रीय भाषा है उनको सूचीबद्ध किया जाता है, जिसको संविधान के 8वें सूची में भाषा बोला जाता है, 8 शेड्यूल बोला जाता है। झारखंड का एकमात्र भाषा को 22 दिसंबर 2003 में संताली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया। लेकिन जो संताल शिबू सोरेन है, जो संताल बाबूलाल मरांडी है, जो संताल हेमंत सोरेन है, अपना भाषा को जो तिरस्कार किया है, अपना भाषा को हिम्मत तो नहीं दिया, वो आदमी को सत्ता में 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। उसको सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए, क्योंकि भाषा वही है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जनगण मन अधि बांग्ला में लिखा। आज भी आज़ाद भारत देश में तिरंगा झंडा के सामने में जनगण मन अधि बांग्ला में गाते हैं। और जो है इस तरह से अपना भाषा के लिए ही पूरे देश में दुनिया। 1971 में पाकिस्तान में ढाका में चटगांव में भाषा का आंदोलन हुआ, और 1971 में उर्दू से देश का विभाजन नहीं हुआ, बांग्ला भाषा से हुआ। और वो मनाया जाता है ये फरवरी का 21 फरवरी को अंतर्जातिक मातृभाषा दिवस, यानी बांग्ला भाषा का लड़ाई पाकिस्तान का ढाका में हुआ, और 71 में बांग्लादेश को अलग देश मिला। ये भाषा बहुत बड़ी लड़ाई है। भाषा से जितने भी लेखक बनाए, पंडित बनाए, अपनी मातृभाषा से बनाए।
आज अगर विश्व को भी रविन्द्रनाथ टैगोर पहचान बनाया, जनगण मन यदि राष्ट्रगान से पहचान बना, आज अगर माने राष्ट्र को भी रविन्द्रनाथ टैगोर की मान सम्मान बना, तो गीतांजलि में बांग्ला में लिख करके लंदन में पहला साहित्य मिला, उसको नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में मिला। तो भाषा से नोबेल प्राइज़ लंदन में मिलता है एक बंगाली को। और आज देखिए जितना भाषा से ही ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में बनता है, और मैं भाषा से ही मैं राइटर से फाइटर बना, फाइटर से राइटर बना। 1912 में गीतांजलि को संथाली में अनुवाद करके मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर सम्मान मिला है 1912 में, और मैं 1915 में लिख दिया मधुशाला। अमिताभ बच्चन के पिता श्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन मधुशाला को संथाली में किया, और 1917 में भारत सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सूर्य सिंह बेसरा लेखक है, कवि है, विधि विधान जानता है। कोरोना से मरते मरते बचा हूँ, मैं कहता हूँ 58 कोरोना से नहीं मरा और थर्ड लेयर चला गया। अब मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। यहाँ की भाषा, संस्कृति, पेशा, कानून, भाषा के लिए, जल जंगल जमीन के लिए। ये 2024 तक ये हेमंत सरकार नहीं टिकेगी। 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक अंतिम लेखा जोखा होगा, आर पार की लड़ाई होगी। और तब इसी दरमियान एक महीना में वो आंदोलन होगा कि झारखंड का तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे, झारखंड का व्यवस्था बदलेगा, झारखंड की यहाँ की सत्ता बदलेगी, सारा चीज परिवर्तन होगा। यही कामना के साथ सबको लूलन जोहार करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आजसू के संस्थापक आप रहे और आजसू के आज सुप्रीमो जो है वो सुदेश महतो हैं। 2007 में हैजेक कर लिया। हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन वो आजसू के नाम से राजनीति तो कर रहे हैं। तो वो जब देखिए, यहाँ आपने पार्टी की बात की, हेमंत सोरेन की बात की, वर्तमान की सरकार की बात की, लेकिन जो सभी सरकारें यहाँ रही, बीजेपी भी रही, गठबंधन का भी सरकार रहा, एनडीए, यूपीए, सभी सरकारें हैं, लेकिन सभी सरकारों में यहाँ के झारखंडी हित की जो बात होनी चाहिए थी वो तो नहीं होनी चाहिए। आज सुदेश महतो जो है आज बात कर रहे हैं कि अभी के वर्तमान की सरकार को स्थानीयता परिभाषित करना चाहिए खतियान के आधार पर, लेकिन वो भी तो सरकार में थे। और जब सरकार में थे 1985 के कटअप पर जो इसके पूर्व की सरकार ने थी स्थानीयता बनाई, एक ही राज्य में 2 तरह का स्थानीयता नीति को परिभाषित किया। तो मैं इसलिए आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जिस परिवेश में राजनीति करते थे, नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देने का काम करते थे, आज तो नैतिकता का पतन हो रहा है लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे राजनीति को झारखंड में? श्रीलंका में विभीषण नहीं होता तो रावण का वध नहीं होता है। झारखंड की राजनीति में सुदेश महतो आजसू पार्टी विभीषण का काम कर रहा है। एक कुल्हाड़ी में कर्मकार का कमर का बना हुआ एक कुल्हाड़ी होता है, उसमें एक तो छेद होता है, भेद होता है। ये छेद का काम लकड़ी घुसा दिया, जात को जात काटे, लोहा को लोहा काटे, झारखंडी को सुदेश महतो काटे और लोगों को बांटे। यही वो दलाली का काम कर रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं। जन्मदाता मैं हूँ और मुझे भेजा में आया 86 में एमए किया संताली में डॉक्टर रामदयाल मुंडा के अंडर में, और योग्यता के आधार पर लेक्चरर का सिप का नौकरी नहीं किया। मैं आसाम चला गया, प्रफुल्ल महंतो से मिला, मैं गोरखालैंड सुभाष सिंह से मिला, प्रेरणा मिला। और डू और डाई, करो या मरो, 72 घंटा झारखंड बंद नहीं होता तो झारखंड राज्य नहीं बनता। राजीव गांधी वार्ता में नहीं बुलाता। और कौन एमएलए बनता है? वो एमएलए मेरे जैसा बनो कि लालू ने ललकारा, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, परिषद दिया, रिश्वत दिया, लात मारा, और 5 साल का विधायक को 1 साल 5 महीना में हमने त्याग दे दिया। आज शिक्षा मंत्री इधर भी बोलता है, उधर भी बोलता है। अगर नैतिकता का नाम में कोई शर्म भरम कुछ बचा है तो सूर्य सिंह बेसरा का प्रेरणा लो कि उन्होंने विधायक पद से झारखंड के लिए इस्तीफा दिया। आज झारखंडियों की आकांक्षा, शहीदों के और मानों को पूरा करने के लिए आपका कुर्सी को छोड़ना पड़े, कुर्सी जाना। यहाँ पार्टी से बड़ा है माटी, माटी से बड़ा है जाति। जाति का राजनीति करो, झारखंडी जाति का, झारखंड के माटी का, पार्टी का नहीं। जय झारखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सूर्य सिंह बेसरा थे और इनकी बातों को सुनने के लिए सभी युवा जो है ललायत रहते हैं। और आज भी अपने बातों से ये कहा है कि किस प्रकार इन्होंने त्याग किया। झारखंड को जब गठन हो रहा था, वहाँ के जो मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते लालू प्रसाद यादव, किस तरीके का कथन उन्होंने कहा था, उसका विरोध करते हुए ये अपना पूरे जो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही त्याग पत्र दे दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। भले ही ये राजनीति में किस तरीके से आज सोच रखते हैं वो भले अलग बात है, लेकिन ये इतिहास
इतिहास गवाह है कि इन्होंने त्यागपत्र देने का काम किया था। तो ये हमारे साथ आज बने हुए रहे। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर, झारखंडी अस्मिता के सवाल को लेकर हम आपके समक्ष में आते रहेंगे। देखना है कि ये आंदोलन जो झारखंड में आज आग ले चुका है, एक चिंगारी ले चुकी है, आने वाले समय में किस तरीके से इसका फैलाव होता है, विस्तार होता है, झारखंड का भविष्य क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी विकास मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।